अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज आपको जीन्स से किस तरह से ड्रेस बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी। उनमें से पहला डिज़ाइन ये है। ये वाला जो ड्रेस है, इसमें मैं ये फेल्ट हार्ट या फेल्ट फ्लावर्स होते हैं जो रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको किस यूटिलाइज़ करूँगी। इनमें से कोई एक चीज़ या फैंसी बटन्स अगर आपके पास रैंडम में मौजूद हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस हैं जो मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी जीन्स जो है वो खोल लेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है उसको ज्वाइन रखेंगे क्योंकि वो हमें बाद में सीना ही पड़ेगा अगर खोल भी लें तो इसलिए सिर्फ बीच में से मैं पूरी जीन्स खोल लूँगी और उसके बाद इसको स्टार्ट करूँगी कटिंग करना। ये ड्रेस जो मैं बना रही हूँ ये 7 साल की बच्ची के लिए आप सेम मेजरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं 8 साल तक की बच्ची के लिए भी। लेकिन अगेन आपकी बेटी की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइजिंग आपने किस तरह से करनी है। सारे पीसेस सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम। तकरीबन हर चीज़ ही अलग कर रही हूँ इसकी, ये भी क्योंकि मे बी इसके आखिर में मैं बेल्ट इसमें ऐड करूँ। फिर जब इसको सारा मैंने खोल लिया उसके बाद सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट है ये ले लेंगे, क्योंकि यहाँ ये घेर वाला हिस्सा बनेगा तो जितना ज़्यादा चौड़ाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से हम इसके अंदर बॉडी की मेजरमेंट्स वगैरह बनाएंगे। जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो क्रॉच एरिया का साइड है, सो वो मैं कटिंग कर रही हूँ। जेबें मैंने अलग करनी है इसकी पॉकेट्स, क्योंकि मैं पॉकेट्स भी लगाऊंगी ड्रेस के आखिर में। और उसके बाद आप देख लें कि आपकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ आपकी बिल्कुल बराबर है तो आपको इसके अंदर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो आखिर में हम इसमें फ्रिल बना सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लेकर लेंथ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लेंथ है वो मेरे लिए परफेक्ट है, 33 इंचेस टू 35 इंचेस मुझे चाहिए। उसके बाद जो शोल्डर की मेजरमेंट्स है वो 6 इंचेस, क्योंकि ये जीन्स का थोड़ा स्टिफ फैब्रिक है। और जो आर्म होल की जो लेंथ लेंगे वो भी 6 इंचेस लेंगे। अगेन हमने ये स्लीवलेस बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आर्म होल ले रहे हैं, क्योंकि अंदर हाई नेक पहनी जाएगी या दूसरी टी शर्ट पहनी जाएगी तो वो कवर अप जब दूसरा कपड़ा पहनते हैं तो वो थोड़ा टाइट फिटिंग हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें थोड़ा सा कि आपने थोड़ा लूज़ रखना है रेगुलर मेजरमेंट से। जो चेस्ट है वो मैं 8 इंच रख रही हूँ और कमर में थोड़ी सी फिटिंग डालूंगी। कमर जो है वो 12 इंच के ऊपर निशान लगाकर और कमर 7 इंच लेंगे। थोड़ी सी फिटिंग आएगी, इससे अच्छा रहेगा। 7 से 7.5 इंचेस आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फिटिंग्स चाहिए। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैं एज इट इज़ मिला लूँगी। तो जितना मेरा घेर आ रहा है वो पूरा कपड़ा ले लूँगी मैं। सारे निशान आपस में मिलाने के बाद उसके बाद कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर बनता है शोल्डर का। ये थोड़ा सा डीप शोल्डर आर्म होल कटेगा। अगेन थोड़ा स्टिफ फैब्रिक है तो थोड़ी लूजनेस देने के लिए, थोड़ा लूज रखने के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। कॉर्नर से मैं 1 इंच ऊपर रख के इस तरह से 1 से आधा इंच आपके टेस्ट के ऊपर है बिल्कुल लाइट सा कर्व दे रही हूँ ताकि इसके कोने जो हैं वो ज़्यादा विजिबल ना हो। और उसके बाद हम गला कटिंग कर लेंगे जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंचेस होगी और गहराई भी 3 इंचेस या आप 4 इंचेस तक रख सकते हैं, क्योंकि अंदर हमने दूसरा कपड़ा पहनना है। अभी जो मैंने कटिंग की है, मैंने बाद में इन कटिंग को एडजस्ट किया है क्योंकि मुझे ये कम लग रही थी, इसलिए मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली बता रही हूँ कि आपने किन साइजेस के ऊपर कटिंग करना है। बैक की जो नेकलाइन होगी उसकी गहराई 2.5 इंचेस होगी, चौड़ाई 3 इंच।
अब ये जो पॉकेट्स हमने अलग की थी, इन पॉकेट्स को जो है मैंने आयरन से बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, और जो सिलाई है मैं चारों तरफ से 1-1 इंच इसको अंदर कर रही हूँ, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ी पॉकेट्स बन जाएंगी। जो इनकी लेंथ जहाँ से मैं पहले सारी लाइंस को मिला लेते हैं हम, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, शायद अगर जिनको समझ में ना आए, जो बिल्कुल नए सीने वाले होते हैं, उनको थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ बतानी पड़ जाती हैं। अच्छा, कॉर्नर से बिल्कुल जहाँ पे स्टिचिंग हुई थी पहले वाली, वहाँ से मैंने आधा इंच अंदर किया। ऊपर से ये देखें, मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, 4-4.5 इंच इसके ऊपर, और ये इस तरह से ये मैंने निशान मिला दिए। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली ट्रायंगल सा शेप बन गया है नीचे, और इसके ऊपर ही मैं कटिंग कर लूँगी। और छोटे बेबी जब 7 साल की बच्ची की ये ड्रेस पे लगेगी, तो ये उनके हिसाब से ही परफेक्ट पॉकेट होगी। ठीक है, इस तरह से अब इसको चारों तरफ से मिला के और आयरन से बिठा लूँगी चारों कोने, और इस तरह से यहाँ पे हम लगा लेंगे। जब आप शोल्डर से स्टिच कर लें, साइड की सिलाई आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद जेबों को अटैच करेंगे, और उसके बाद हम ये फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं। ये वॉशेबल है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो मैं ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करती हूँ यहाँ पे, और आप लोग अपने जगह के हिसाब से देख लेगा। अपनी बेटी को मैंने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया और उसने बहुत इन्जॉय किया। ये मैं फेल्ट हार्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि उसे हार्ट्स पसंद हैं। तो क्योंकि बच्चों से थोड़ी बहुत राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसका ड्रेस था, तो मैंने उसको इस प्रोजेक्ट में शामिल किया, और थोड़ा सा इस तरह से बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है। साथ साथ मैं उसको बताती भी जा रही थी कि इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, या इस तरह से किया जाता है काम, छोटे बड़े हार्ट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। बट शी वाज डूइंग हर ओन थिंग, और इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया। और नीचे से मैंने ड्रेस मोड़ भी लिया था, लेकिन पहले मैं आपको इसकी अगेन स्टिचिंग का थोड़ा सा और प्रोसेस दिखा दूँ, उसके बाद फाइनल लुक बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास सेम फैब्रिक नहीं था, सेम कलर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया, और रेप पट्टियाँ इसकी काटूंगी 1.25 इंच की चौड़ाई, और लेंथ आप बिल्कुल जो है वो अपनी आर्म होल और गले के हिसाब से ही रखेंगे। सो 1.25 इंच की मैं लंबी पट्टियाँ काटने के बाद इनको आर्म होल पे स्टिच करूँगी और गले पे स्टिच करूँगी, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, मैंने इस तरह से स्टिच करना मैंने स्टार्ट किया है, और जहाँ पे जहाँ पे इस तरह से फैब्रिक डबल हो रहा है, उसे मैंने सेपरेट इक्वली करके बराबर से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्टिचिंग करते रहेंगे हम। आप चाहें तो पहले डेकोरेशन से पहले ये सारा काम कर लें, और उसके बाद जो आपने स्टिक करना है वो स्टिक वगैरह कर लें, या सीना है, जो कुछ भी करना है आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारी जगह पे इस तरह से स्ट्रिप्स स्टिच कर लूँगी, और उसके बाद इनके दरमियान बीच बीच में छोटे से कट्स लगा के और इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब स्टिचिंग के बाद जो है इस तरह से कुछ दिख रहा है। इसके बाद बीच में मैं इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा लूँगी, टक्स लगा लूँगी, और इससे आसानी होगी हमें कपड़े को दूसरी तरफ पलटने में। गले पे मैं तुरपाई करूँगी हाथ से, और जो साइड में मैंने आर्म होल पे पट्टियाँ लगाई हैं वहाँ पे मशीन स्टिच करूँगी। गले पे टक्स लगाने के बाद मैं इस तरह से कपड़े को सीधा करके और इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। उससे होगा ये कि दूसरी तरफ जब मैं पलटूंगी इसे, तो बहुत सफाई के साथ ये दूसरी तरफ पलटा जाएगा। अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि बहुत आसानी से इस सिलाई के बाद इस तरह से पलट जाएगा और बहुत नीट नज़र आएगा। इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप अपनी पुरानी जीन्स या पुराने जो मेंस वेयर होता है, या आपके अपने भी कोई वेस्टर्न टॉप्स होते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
आपके साथ पहले भी मैंने बहुत सारे आइडियाज़ अपसाइकिल और रीसाइकलिंग के शेयर किए हैं, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फाइनल लुक आप देख रहे हैं कि किस तरह से लग रही है। और अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए स्टाइलो ब्लेंडर पे। और आप मेरे फेसबुक पेज पे भी अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर सकती हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी बात, कोई आइडिया जो आप चाहती हैं कि मैं आपको सिखाऊं, या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो आपको लगता है थोड़ी सी चैलेंजिंग है और मुझे आप चैलेंज करना चाहें कोई डिज़ाइंस, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया मुझे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी पसंदीदगी का और नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।